देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। शाहपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा है। आरोपी यामीन, गुलजार, इकराम, शहनवाज, मुर्शिद गिरफ्तार कर लिए गए। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का संगीन आरोप लगा है। धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर, अर्टिगा व करोड़ों की जमीन हड़पी गई है। कार्रवाई में उसरा और पीड़ित की अर्टिगा भी बरामद हुई है। शाहपुर पुलिस टीम ने गैंग का भांडा फोड़कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोच लिया है और कई चीजें भी बरामद कर ली हैं। ये खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मेरे साथ 5 यामीन रहता है। उसने मुझे पहला फुसलाकर मेरी ज़मीन अपनी बीवी हफीजन के नाम करा ली 4 बीघा। मुझे खुआ पिया कर मेरा खतरा करवाया और जी मेरा चोटा कटवा दिया, मेरा जनेऊ काट दिया। बोले हफीजी ने कहा कि हम तेरा निकाह करवा देंगे तो मुसलमान बन गया। उसने कुरान भी पढ़ी, लेकिन मुझे पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा, क्या नहीं, मेरे समझ तो कुछ आ रही। तो पीड़ित ने पुलिस की प्रशंसा की है और धर्म परिवर्तन पर लेकर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था और इस पूरे मामले की अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। ये खबर मुजफ्फरनगर से है। तो इस पूरे मामले पर पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा है और कई अन्य चीजें भी बरामद कर ली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोच लिया है। क्या कुछ और अधिक जानकारी है? देखिए, ये गैंग है जिसके 6 आरोपी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनमें एक नाबालिग भी है और यामी नाम का एक शख्स जो किनौनी गांव पड़ता है, शाहपुर का, वहां का रहने वाला है। उसने गांव के ही एक 53 साल के नरेंद्र शर्मा को अपने जाल में फंसाया हुआ था और करीब 3.25 करोड़ रुपए की उनकी जो संपत्ति थी उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, अपने नाम करा लिया और जो संपत्ति बेचकर पैसा मिला वो अपने इस्तेमाल में लिया। वायदा ये किया गया था कि वो इस उम्र में उनका निकाह कराएगा एक खूबसूरत लड़की से, लेकिन ना तो वो लड़की मिली और ना ही वो जो जमीन थी वो नरेंद्र शर्मा के पास रह सकी। नरेंद्र शर्मा को ये दिलासा दिया गया था कि अगर वो धर्मांतरण अपना कर लेते हैं, वो हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, तो उनकी शादी भी हो जाएगी और उसके बाद एक अच्छा जीवन उनको मिलेगा। और इसी गफलत में उन्होंने अपनी सारी जो जमीन थी वो यामीन के कहने पर धीरे धीरे करके ठिकाने लगा दी। उसमें से करीब 1 बीघा जमीन उन्होंने यामीन की पत्नी हफीजन के नाम की और बाकी जो 2 बीघा जमीन थी, जिस पूरी जमीन की कीमत करीब 3.25 करोड़ रुपए है, उस 2 बीघा जमीन के बदले में जो पैसा आया उससे एक ट्रैक्टर खरीदा गया, उससे एक कार खरीदी गई। इस तरीके से वो पूरी जमीन का जो पैसा था वो यामीन ने ठिकाने लगवा दिया। वो जो ट्रैक्टर और कार है वो भी यामीन और उसके रिश्तेदारों के नाम है। तो ऐसे में नरेंद्र शर्मा के पास कुछ नहीं रह गया। जब उन्होंने एहसास हुआ जब उनको कि उनसे गलती हुई है, तो उन्होंने यामीन से ये बात कही। जब विरोध की स्थिति बनी तो फिर यामीन ने उसको धमकी दी और ये कहा कि वो उसको जान से भी मार डालेगा। तब जाकर यामीन, माफ कीजिएगा, जो नरेंद्र है वो पहुंचे पुलिस के पास और उन्होंने पूरी बात पुलिस को बताई। तो उनका खतना कराया गया था पहले और उनका धर्मांतरण हुआ था। उनको तमाम तरह की जो पूजा पद्धति है इस्लाम में उसको भी फॉलो कराया गया। ये सारी बात जब बताई तब जाकर इन सब लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जी नरेंद्र, पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। पूछताछ में उनसे क्या खुलासे हुए हैं और अभी कितनों की गिरफ्तारी बाकी है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक 6 लोग, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, वो निकल कर आए हैं। उसकी भी बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में है। उसको जो बाल न्यायालय होता है उसके सामने पेश किया गया है और जो कानूनी कार्रवाई होती है जुवेनाइल कोर्ट के अंतर्गत वो उसके खिलाफ चल रही है। बाकी यामीन समेत 5 और लोग हैं जो इस पूरे गैंग में सक्रिय हैं। अब पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि नरेंद्र शर्मा के अलावा और कौन कौन लोग थे जो इनके सिंडिकेट का शिकार थे, इस गैंग का शिकार थे और उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनकी कितनी संपत्तियां जो है वो इस तरीके से हड़पी गई है। केवल एक सिंगल मामला जो है उसी
यामीन के गांव का, जो किनोनी गांव का रहने वाला है, केवल एक सिंगल मामला ही 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का है। और नरेंद्र शर्मा के जो हाथ हैं वो आज खाली हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।